हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न दिया हुआ कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। आपके ऑप्शन है 1857 में, बी 1947 में, सी 1885 में, डी 1905 में। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो 1857 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी पोरबंदर में, डी अहमदाबाद में। तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं, दिया हुआ है अशोक किस वंश का शासक था। आपके ऑप्शन है गुप्त वंश का, बी मौर्य वंश का, सी चोल वंश का, डी पाल वंश का। तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, बी 1556 ईस्वी में, सी 1761 ईस्वी में, डी 1707 ईस्वी में। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि ताजमहल किसने बनवाया था। आपके ऑप्शन है ए अकबर ने, बी बाबर ने, सी शाहजहां ने, डी औरंगजेब ने। तो ताजमहल जो बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 2 अक्टूबर 1947 को, डी 1 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। आपके ऑप्शन है ए चाणक्य, बी कालिदास, सी आर्यभट्ट, डी तानसेन। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो चाणक्य थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1919 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1930 ईस्वी में, डी 1942 ईस्वी में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था। आपके ऑप्शन है भारतीय सेना का, बी आजाद हिंद फौज का, सी राष्ट्रीय सेना का, डी स्वतंत्र सेना का। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कुछ शुरू किया था वो आजाद हिंद फौज की सेना का गठन किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो आपके ऑप्शन है गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी सिंधु नदी, डी नर्मदा नदी। तो हड़प्पा सभ्यता जो शुरू हुई थी वो सिंधु नदी के किनारे हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है आगरा में, बी दिल्ली में, सी अमरकोट में, डी लाहौर में। तो अकबर का जन्म जो हुआ था वो अमरकोट में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था। आपके ऑप्शन है 1940 में, बी 1942 में, सी 1945 में, डी 1935 में। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो 1942 में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे। आपके ऑप्शन ए मौर्य वंश है, बी गुप्त वंश है, सी चोल वंश है, डी पाल वंश है।
तो विक्रमादित्य जो संबंधित है वो गुप्त वंश से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1757 में, बी 1764 में, सी 1772 में, डी 1780 में। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1885 में, बी 1905 में, सी 1919 में, डी 1920 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। आपके ऑप्शन है झांसी की, बी कानपुर की, सी ग्वालियर की, डी दिल्ली की। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की रानी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। तो मुगल वंश का संस्थापक जो था वो था बाबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि दांडी मार्च किसने शुरू किया था। आपके ऑप्शन है भगत सिंह, बी गांधी जी, सी नेहरू जी, डी पटेल जी। तो दांडी मार्च जो शुरू किया था वो गांधी जी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि सिकंदर भारत कब आया था। आपके ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व में, बी 300 ईसा पूर्व में, सी 350 ईसा पूर्व में, डी 250 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर भारत जो आया था वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।